My lovely students, welcome to Logical. Let us start another session for important questions on algebra. And अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल मैथोलॉजिकल एंड कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADI TYA KT. So first question of this session, find the sum of all real values of x that satisfy the equation x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 and that is equal to 1. So how many real values of x will be satisfying this given equation? Pause the video, try to solve it. Very conventional question. और कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो हमें गिवन है सम नंबर टू द पावर सम अदर नंबर एंड दैट इज इक्वल टू 1. इन सच केसेस लेट अस से इफ द पावर इज इक्वल टू 0, इफ नंबर हमारा कोई भी वैल्यू एनी नंबर टू द पावर 0 दैट ऑलवेज गिव्स अस रिजल्ट इक्वल टू 1. कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 होगा तो फिर रिजल्ट 1 आएगा. या फिर इफ और base is -1, तो -1 to the power even number that is also equal to 1. That could be second case. और या फिर if the base is equal to 1, तो 1 to any power that is also equal to 1. So there will be three cases. Okay, so three possible cases are there. क्या ये क्लियर है? हाँ, फर्स्ट केस में एक चीज याद रखना कि एनी टू द पावर 0 है तो दिस एनी यानी कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज इफ बेस इज इक्वल टू 0, 0 टू द पावर 0 विल बी अनडिफाइंड. तो बस वो एक चीज क्वेश्चन रखना है कि वो भी एक बार चेक करना है कि जब हम न्यूमरेट पावर को 0 कर रहे हैं तो उस सेम टाइम पे इफ द बेस इज ऑल्सो 0 तो 0 टू द पावर 0 विल बी अनडिफाइंड एंड दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ सॉल्यूशन. ओके, अब चेक करते हैं. फर्स्ट केस लेते हैं एनी टू द पावर 0, यानी कि पावर टू शुड बी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 60, this should be equal to 0. So you can break 60, सम आ रहा है -4 एंड -60 इज प्रोडक्ट, तो -10 and 6. ठीक है, -10 and 6 कुड बी देयर. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा? दिस विल बी x plus 10 into x minus 6 is equal to 0. So x will be either equal to -10 or will be equal to 6. Okay, and base should not be equal to 0 at these values. So if you put x is equal to -10, this will be 100 plus 50, 155, but definitely not equal to 0. And at equal to 6, this is 36 minus 30, so 6 plus 5, 11. So again not equal to 0. So both values are satisfying the conditions. So both will be solution. Second case, -1 to the power even. So base should be -1, x square minus 5x plus 5, जिसका this should be equal to -1, which is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. यहाँ पे दो रूट्स आएंगे हमारे, x equal to 2 and 3. सिंपल इक्वेशन है, बार बार देखा होगा, थोड़ा ही प्रैक्टिस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x equal to 2 and 3, these will be the roots. ठीक है, अब ये जो रूट्स आए हैं हमारे, ये तो -1 बनाने के लिए आए हैं, बट पावर शुड ऑल्सो बी इवन इन दिस केस. विल हैव टू चेक कि एट x equal to 2 and 3 पावर कहाँ पे इवन आ रहा है हमारा. और पावर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 60. दिस इज बेसिकली x इंटू एक्स प्लस 4. या तो वैल्यू पुट कर लो या देख लो x इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे तो 2 and 3 है, बट अगर लंबी वैल्यूज होती है, बड़ी वैल्यूज होती है, x इंटू एक्स प्लस 4 -60 है. तो x and x plus 4, the difference between these two numbers is 4. ठीक है, so if x will be odd, so x plus 4 will also be odd. If x will be even, x plus 4 will also be even, and we are subtracting 60, यानी कि if subtracting an even number, तो odd into odd will be an odd number, and we are subtracting even, so result will come out to be equal to odd only. And even into even will be an even number, and if we are subtracting even number, the result will be even. यानी कि result will only be even when our x is a even number. अगर x ऑड है तो फिर रिजल्ट हमारा इवन नहीं आएगा, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 2. यहाँ पे 2 और 3 में अगेन हम सिंपली वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास लेटर से 5 लंबी लार्जर वैल्यूज होती और हमें चेक करना होता तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे चेक करते कि कहाँ पे हमारा पैटर्न बन रहा है, कि ऑड से हम इवन बना रहे हैं, कहाँ पे इवन से ऑड बना रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी पैटर्न बन रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पक्का पता है कि 2 इज वैलिड सॉल्यूशन बट 3 इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, तो 3 विल हैव टू बी रिजेक्टेड. और थर्ड केस, 1 टू द पावर एनी वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो थर्ड केस लेते हैं. तो पावर कंसर्न नहीं है हमारा, बेस कंसर्न है, दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 दिस शुड बी इक्वल टू 1, which implies that x square minus 5x plus 4 this should be equal to 0. So x minus 1 into x minus 4 becomes equal to 0, यानी कि x will be equal to 1 and x will be equal to 4.
ओके, सो कितने केसेस मिले हमें? टोटल 5 केसेस, x equal to -10, x equal to 6, x equal to 2, x equal to 1 and x equal to 4. Sum of all these real values of x, that will be -10 plus 6 plus 2 plus 1 plus 4. So this is 13 minus 10 and hence total sum for all these 5 values will be 3. क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वन, ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है. लेट m बी the minimum possible value of log of 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 on the base 3, where y1, y2 and y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. Let capital M be the maximum possible value of log of x1 on the base 3 plus log of x2 on the base 3 plus log of x3 on the base 3, where x1, x2 and x3 are positive real numbers for which x1 plus x2 plus x3 that is equal to 9. So we have to find out value of log of m cube on the base 2 plus log of m square, capital M square on the base 3. Okay, pause this video. Take your time to understand this question. कैसे minimum value find out करोगे in the first case and maximum value in the second case. जब भी कभी maximum या minimum values हमें find out करना है, so one thing that we always have to remember is AMGM inequality. Because many a times we'll be using this only for finding out minimum and maximum values. So let us say we've been given 3 numbers A, B and C. And sum of those 3 numbers is equal to 12. And now we need to find out value of the product A into B into C. What will be maximum value of the product? Maximum value of the product क्या होगा? ठीक है, we can substitute values. Let us say if we take A is equal to 1, B is equal to 2, then C is equal to 9. तो 1 into 2 into 9, A into B into C क्या हो जाएगा? That will be equal to 18. But हमें क्या करना है? Maximize करना है. We have to maximize the product. ठीक है. So as far as our values A, B and C, as long as they are at a difference, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होगा एबीसी का मैक्सिमाइज नहीं होगा. प्रोडक्ट विल ओनली बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन ए बी सी आर एज क्लोज एज पॉसिबल. दे शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल. तो देयर कैन बी 2 केसेस. फर्स्ट केस कैन बी दैट ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव. एंड सेकंड विल बी दैट ए बी एंड सी आर ऑल पॉजिटिव. तो दे कैन ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है, इफ दे हैव टू बी डिस्टिंक्ट, इवन देन वी हैव टू कीप देम एज क्लोज एज पॉसिबल. ठीक है, सो एवरेज वैल्यू कैन बी 6, 4. If B is 4, one value is 4, one will be 5 and one will be 3. तो 3 into 4 into 5 maximum product. अच्छा, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक है, इंटीजर्स है सर. तो 3 and 4 into 5, तो हमारा कितना प्रोडक्ट आ जाएगा? 5 into 4 into 3, 60. 60 comes out to a product. And if they are positive and can be equal as well, अगर डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं किया तो they can be equal as well. So in that case all 3 values will be equal. 4 into 4 into 4, 12 by 3, 4. So product will be equal to 64. So this is the maximum possible value of our product. So whenever in a question sum is given, sum is fixed and we have to find out maximum value of the product. The maximum value of the product will be when all the given values are equal. ठीक है, equal apart from a constant. अगर constant value भी कभी given है किसी क्वेश्चन में तो वहां पे वैसा भी 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे. तो अदरवाइज all the values will be equal. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. सही, let us say question ये है, a plus b plus c that is equal to 12. And we have to find out maximum value of a into b square into c cube. What will be maximum value of a into b square into c cube? So similar question है. Again sum is given, sum is fixed, but we have to find out maximum value of the product. But this time we have a and b square and c cube. So b is basically multiplied 2 times, c is basically multiplied 3 times. Okay, so a into b square into c cube. So we have to break this equation a plus b plus c is equal to 12 into total 6 parts. कैसे ब्रेक करेंगे? a हमें एक बार ही चाहिए, बट b हमें 2 बार चाहिए और c चाहिए 3 टाइम्स. तो वी कैन राइट a एज इट इज प्लस b को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, b by 2 एंड b by 2. एंड c विल बी ब्रोकन इन 3 पार्ट्स बिकॉज हमें c क्यूब चाहिए. c by 3 प्लस c by 3 प्लस c by 3. नाउ इफ a इंटू बी बाई 2 इंटू बी बाई 2 इंटू सी बाई 3 इंटू सी बाई 3 इंटू सी बाई 3, ये प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा. तो a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब भी वहाँ पे ही मैक्सिमम होगा. ठीक है, सो इन दिस केस सिंस द सम इज इक्वल टू 12, टोटल 6 पार्ट्स हैं, एवरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 2 ईच. एंड इफ एवरी पार्ट इज इक्वल टू 2, तो a विल बी इक्वल टू 2, b बाई 2 इज इक्वल टू 2 है तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा, c बाई 3 इज इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू 6 आ जाएगा.
So maximum value product will be 2 into 4 square into 6 cube. This will be our answer. Okay, 2 into 4 square, 32 into 216. This will be our maximum value product A into B square into C cube. Clear है? ठीक है. अब इसका ऑपोजिट पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि एक सेकेंड, कुछ ऑपोजिट पूछा जाए कि लेट अस से हमें गिवन है A into B into C is given that this is equal to 27 and a question is asking about A plus B plus C का minimum value. So either the maximum value of the product is asked or minimum value of the sum is asked. So minimum value of the sum कहाँ पे होगा? Minimum value of the sum will be at a value where all these three are equal, A, B and C are equal. So this becomes basically 3 cube. So if A equal to B equal to C is equal to 3, so in such a case sum will be equal to minimum value. Like 3 plus 3 plus 3, sum का minimum value equal to 9. So 9 will be our answer. Okay. And if some positive numbers are given, let us say numbers are A, B and C, so in such a case arithmetic mean or average of those numbers will always be greater than equal to geometric mean, and this will always be greater than equal to harmonic mean of those numbers. A plus B plus C divided by 3 will always be greater than equal to cube root of A into B into C, and this will be greater than equal to 3 divided by 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. Or in general, if there are n numbers, so A1 plus A2 till An, so their sum divided by n, so their arithmetic mean will always be greater than equal to the product to the power 1 upon n, and that will be greater than equal to n upon 1 by A1 plus 1 by A2 till 1 by An. इन जनरल हमें ज़्यादा यूज तो AMGM का ही पड़ेगा, बट ये भी समझ में आना चाहिए दैट इन ऑल सच केसेस especially all numbers should be positive. That is very important. They should be positive numbers, positive real numbers. So in that case AM will always be greater than equal to GM. अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट केस में हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ दीज नंबर्स 3 to power y1 plus 3 to power y2 plus 3 to power y3. log of 3 to power y1 plus 3 to power y2 plus 3 to power y3 on the base 3. And given क्या है हमें? Sum of y1 y2 y3 is given, that is fixed. y1 plus y2 plus y3, that sum is equal to 9, and we have to minimize this number, minimize the log of this value. So since base in this case base is equal to 3, base हमारा greater than 1 है, तो हमारा log कब minimum होगा? log will be minimum when the argument, when 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3, this is minimum. log will also be minimum. अगर base हमारा less than 1 होता तब फिर हमें argument को maximize करना पड़ता मिनिमम करने के लिए. क्लियर है? बट सिंस बेस 3 इज ग्रेटर देन 1, तो दिस आर्ग्यूमेंट शुड बी मिनिमम, यानी कि वी नीड 3 टू पावर y1 प्लस 3 टू पावर y2 प्लस 3 टू पावर y3 दिस टू बी मिनिमम. ओके, क्लियर है? और ये वैल्यू मिनिमम हमारा कब आएगा? व्हेन y1 y2 एंड y3 ऑल दीज थ्री आर इक्वल, जब ये तीनों इक्वल होंगे. y1 इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3, इफ दैट इज इक्वल टू 3, तब फिर हमारा ये सम मिनिमम आ जाएगा. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम विल बी इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 3 क्यूब, यानी कि 3 टू पावर 4. एंड हेंस लॉग का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू विल बी log of 3 to the power 4 on the base 3, and hence this will be equal to 4. ओके, क्या ये क्लियर है? अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट इज लेट कैपिटल M बी द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log of x1 on the base 3 plus log of x2 on the base 3 plus log of x3 on the base 3, where x1 x2 and x3 are positive real numbers for which sum of x1 x2 x3 is fixed. This is log of x1 plus log of x2 plus log of x3, यानी log of a plus log of b plus log of c. So log of a plus log of b plus log of c is equal to log of abc, यानी कि this can be written as log of x1 into x2 into x3 on the base 3. And now we have to maximize this value. ये तो small m था हमारा, small m was equal to 4. Now capital M is equal to maximum value of this. So since again base is equal to 3, base is greater than 1, so this will be maximized when product is maximized, when this argument is maximized. So we have to maximize x1 into x2 into x3.
दिस शुड बी मैक्सिमम एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो फिक्स है, दिस इज 9. If this is fixed, the product will only be maximum when all the x1, x2, x3, all these are equal. All these are equal. Okay, so if x1 is equal to x2 is equal to x3 and that is equal to 3, the product will be equal to 27 and capital M will be equal to log of 27 on the base 3. तो रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल M इक्वल टू 3 आ जाएगा. स्मॉल m इज इक्वल टू 4 एंड कैपिटल M इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन पूछ रहा है log of m क्यूब ऑन द बेस 2 small m cube plus log of capital M square on the base 3. So log of 4 cube on the base 2 plus log of 3 square on the base 3. 4 cube is 64 which is 2 to the power 6. So first value आ जाएगा 6, second value आ जाएगा 2. 6 plus 2, our answer will be equal to 8. Value of this sum will come out to be equal to 8. क्या ये clear है? ठीक है. ओके क्लियर. अच्छा, हमें अल्टीमेटली देखो मिनिमम वैल्यू चाहिए था इसका. ठीक है, एक और क्लैरिटी चाहिए उसमें. अगर वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो कि अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें y1 y2 y3 की, तो अगर हम वैल्यूज को स्पार्स्ड रखें, दूर दूर रखेंगे, तो क्या होगा उस केस में. फॉर एग्जांपल हमने रखा y1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 1 एंड y3 इज इक्वल टू, या y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 9. तो दिस बिकम्स 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 9, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 3 टू पावर 9. ठीक है, विच विल बी ग्रेटर देन 3 टू पावर 9, यानी कि हमारा जो टोटल लॉग आएगा, लॉग का वैल्यू क्या आएगा, लॉग विल बी मोर देन 9. इजंट इट सो. तो जितना स्पार्स वैल्यू रखोगे उतना ज़्यादा दूर हमारे रिजल्ट आएंगे. ठीक है, और अगेन फिर भी कंफ्यूजन है तो AMGM इनइक्वालिटी लगा. तो यहाँ पे कि हमें वैल्यूज क्या गिवन है, 3 टू पावर y1 प्लस 3 टू पावर y2 प्लस 3 टू पावर y3. ओके, और हमें अल्टीमेटली मिनिमाइज करना है इस सम को. दिस सम शुड बी मिनिमम. ओके, इफ यू अप्लाई AMGM on these three numbers, because these three numbers will always be positive, so 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 and this divided by 3, this will always be greater than equal to 3 to the power y1 into 3 to the power y2 into 3 to the power y3 to the power 1 upon 3. Okay, now multiply this by 3, so becomes 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3, that is greater than equal to 3 times 3 to the power y1 into 3 to the power y2 into 3 to the power y3 to the power 1 by 3. ठीक है, ये वैल्यूज एड अप हो जाएंगी. तो इफेक्टिवली दिस पार्ट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट इज इक्वल टू 9. तो पुट कर दोगे यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 9, तो हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड दिस पार्ट, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 टू पावर 3, तो ग्रेटर इक्वल टू 3 टू पावर 4 आ गया. तो मिनिमम वैल्यू हमारी 3 टू पावर 4 हो जाएगी. ठीक है, इतनी कहानी करनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए पहले ही समझा दिया कि पहले ही पैटर्न देख लो, पैटर्न देख के आइडिया लगा लो, अदरवाइज फिर सॉल्व कर लो अगर पैटर्न में कन्फ्यूजन हो. क्या ये क्लियर है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is, if a and b are roots of the equation x square plus x plus 2 is equal to 0, then we have to find the value of a to the power 10 plus a to the power 9 plus a to the power 8 multiplied by b to the power 10 plus b to the power 9 plus b to the power 8. और a और b हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है. इफ नथिंग एल्स इज गिवन then we have to apply only this property that a and b are roots of this given equation. So if a is root of this given equation, then a will satisfy this equation. X equal to a will satisfy this equation. Put कर दो, तो a square plus a plus 2, this will be equal to 0. If b is the root of this equation, then x equal to b will also satisfy. तो put कर दो, b square plus b plus 2, this is equal to 0. हमको चाहिए a to the power 10, a to the power 9, a to the power 8 में कनेक्शन चाहिए. हमें यहाँ पे कनेक्शन किसमें मिल रहा है, a square a and 2 में कनेक्शन मिल रहा है. Isn't it so? Now if we multiply this equation with a on both sides, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा भाई. दिस इज इक्वालिटी. इक्वालिटी, अब ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वालिटी में तो मल्टीप्लाई हमेशा ही कर सकते हैं. हाँ, अगर इन इक्वालिटी होता तब फिर हमें इस बात पे देखना पड़ता है कि ए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. बट इन इक्वालिटी वी कैन मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, so this will hold true. Multiply by a, so this becomes a cube plus a square plus 2a and that will be equal to 0. अगर हमने a के बजाय फिर से एक बार फर्दर a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a to the power 4 plus a cube
प्लस 2a² एंड दैट इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए a टू द पावर 10 प्लस a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 8। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट हमारा क्या है, a² है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो इफ यू मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाई a टू द पावर 8 इन दिस इक्वेशन, दिस बिकम्स a² इंटू a टू द पावर 8, यानी कि a टू द पावर 10 प्लस a टू द पावर 9 प्लस 2 टाइम्स a टू द पावर 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बट हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 चाहिए, a टू द पावर 10 प्लस a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 8। तो एक a टू द पावर 8 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो a टू द पावर 10 प्लस a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 8 becomes equal to minus of a to the power 8. This becomes our first equation. And similarly second equation बनेगी जब b square plus b plus 2 में you multiply by b to the power 8. This will be b to the power 10 plus b to the power 9 plus b to the power 8 and that is equal to minus of b to the power 8. This is our second equation. हमें प्रोडक्ट में तो चाहिए इनका, multiply these two, multiply first equation and second equation. Our result will be this left hand side and this will be equal to minus of a to the power 8 multiplied by minus of b to the power 8. That will be plus of a to the power 8 b to the power 8 और a into b to the whole power 8. अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बिकॉज वी नो कि a and b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू +2 विच इज इक्वल टू a into b, सॉरी सम नहीं, प्रोडक्ट है ये, तो सही है, प्रोडक्ट ही था ना, तो बस दिमाग में बसा हुआ था, सम बोल रहे थे। एनीवे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू एंड दैट इज इक्वल टू a b, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू a plus b। बट हमें सम तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए प्रोडक्ट, तो बस a into b की जगह 2 पुट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power 8, यानी कि 256 विल बी आवर आंसर। आंसर हमारा हो जाएगा 256। क्लियर है? अच्छा, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो अननेसेसरी हम इस क्वेश्चन को अपने लिए मुश्किल बनाते, तब फिर वैसे करते। अदरवाइज एक्सपेंड करके भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट दैट विल बी अननेसेसरली क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना, बिकॉज 3 टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स आर देयर, टोटल टर्म्स विल बी 9, a to the power 10 b to the power 10 प्लस सिमिलरली a to the power 9 b to the power 9 प्लस a to the power 8 b to the power 8, ठीक है, प्लस a to the power 10 b to the power 9, यहाँ पे आएगा a to the power 10 b to the power 9, और सिमिलरली हमारा b to the power 10 a to the power 9 भी आएगा। अब यहाँ पे फोकस करोगे इन पे, भाई इनकी वैल्यूज तो स्ट्रेट अवे निकल आएंगी। यहाँ पे क्या करोगे, a टू द पावर 9 b टू द पावर 9 को कॉमन ले लोगे, इनसाइड द ब्रैकेट दिस विल बी a प्लस b, और सिमिलरली बाकी सब में कहानी हो जाएगी। तो चाहो तो ऐसे भी एक बार करके देख लेना, बट जरूरत नहीं है एग्जाम में हम डायरेक्टली वैल्यूज रख के और मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे, ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, बट जस्ट इन केस ये भी समझ में आना चाहिए, ऐसे भी करना समझ में आना चाहिए, किसी क्वेश्चन में कभी हमें ऐसे भी जरूरत पड़ेगा, चीज़ों को ब्रैकेट को ओपन करके और फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो भी मेथड क्लियर होना चाहिए। अगर अब तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो एक बार इस मेथड से ही प्रैक्टिस कर लेना, और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली हमें a प्लस b भी पता है, a b टू द पावर 9 भी पता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर अल्टीमेटली आंसर 256 से मिलेगा। सम टर्म्स विल बी गेटिंग कैंसल्ड आउट और बाकी से चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of one ball, second row consists of 2 balls, and so on. First row में 1 ball, second में 2, then 3, then 4, then 5 till n rows होंगी, तो nth row पे n balls होंगी। If 15 balls are removed from the set and k new identical balls are added, these can be arranged to form a square whose each side contains exactly 5 balls less than the number of balls used in one side of the triangle. To find k if it equals 4 more than the sum of digits of the number of balls on one side of the triangle. हमें प्रॉपर इक्वेशन बनाना है with the given information. Pause the video and try to make that equation. Some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. Let us say first row में there is only 1 ball. Second row में there will be 2 balls. Third row में 3 balls are there. ठीक है, and so on. And in another row there will be total n balls. तो टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो में 1, then 2, then 3 till n. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी sum of 1 to n, which will be equal to n into n plus 1 by 2. Isn't it so? So this sum will be equal to n into n plus 1 by 2. This is our total number of balls in equilateral triangle. Then 15 balls are removed, so subtract 15 from this. K balls are added, add k. And now after subtraction of 15 balls and addition of k balls, now total number of balls are enough to make a square. Now we can make a square and each side of the square contains exactly 5 balls less than the number of balls used in one side of the triangle. तो एक साइड ऑफ ट्रायंगल में कितनी बॉल्स है हमारे पास, एक साइड ऑफ ट्रायंगल में कितनी बॉल्स है, n बॉल्स होंगी।
बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है. n balls are in the base, so n balls will also be on the sides. ठीक है, सो एक साइड में अगर n balls हैं, सो स्क्वायर के एक साइड में नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 5 लेसर, यानी कि दैट विल बी n minus 5, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द स्क्वायर विल बी n minus 5 होल स्क्वायर. वेट कर. n into n plus 1 by 2 यानी n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 minus 15 plus k, this is equal to n square minus 10n plus 25. Multiply complete equation by 2. This becomes n square plus n minus 30 plus 2k, and this is equal to 2n square minus 20n plus 50. So 2n square minus n square becomes equal to n square minus 20n minus n becomes minus 21n, or plus 50 plus 30 becomes plus 80. n square minus 21n plus 80, that is equal to 2k. This becomes our equation, but k is unknown. अब इसके बाद में इसको समहाउ सॉल्व करना है हमें. यहाँ तक क्लियर है कि n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 80 दैट विल बी इक्वल टू 2k. नाउ कैन बी सिंप्लीफाई दिस. 21 प्रोडक्ट है हमारा, 80 हमारा सम ऑफ फ्रूट्स है, तो यहाँ से 21 कैन बी ब्रोकन इनटू 16 एंड 5. तो दिस कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड टू n minus 5 into n minus 16, and this is equal to 2k. ओके, ठीक है, n minus 5 into n minus 16 and this is equal to 2k. एडिशनली हमें गिवन है, लास्ट लाइन पढ़ना है, उसको समझना है कि फाइंड k इफ इट इक्वल्स 4 मोर देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. 4 मोर देन सम ऑफ बॉल्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. अच्छा, पहली चीज बताओ कि n minus 5 into n minus 16, n क्लियरली पॉजिटिव होगा, ये तो पक्की बात है. ये भी पॉजिटिव होगा, ये बात भी पक्की है. ठीक है, सो इफ राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी पॉजिटिव, यानी कि n minus 5 into n minus 16 शुड बी ग्रेटर देन 0, isn't it so? अब ग्रेटर देन 0 कब बनेगा? दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास 5 and 16, तो ईदर n शुड बी ग्रेटर देन 16 और n शुड बी लेस देन 5, बिकॉज बिटवीन 5 and 16 तो नेगेटिव आ जाएगा. अब n लेस देन 5 कैसे होगा? बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी. लेस देन 5 अगर हम लेते हैं, ठीक है, हालांकि ट्राई कर सकते हैं वैल्यूज देखिए, बट लेस देन 5 अगर हम लेंगे, लेट अस से हमने वैल्यू लिया इक्वल टू 4 लिया, ठीक है, इफ वी हैव टेकन वैल्यू इक्वल टू 4, सो इफ n इज इक्वल टू 4, तो इन दैट केस k शुड बी इक्वल टू 8. बट क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? n इज इक्वल टू 4 पे दैट विल इक्वल टू 1 एंड 12, बट k इज इक्वल टू 8, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ठीक है, n इज इक्वल टू 3 लोगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू विल बी 2 into 13, 26, यानी कि k शुड बी 13, बट अगेन नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो क्लियरली जितना और छोटा लोगे n को, तो फिर हमारा k लार्जर होता जाएगा. सो डेफिनेटली n लेस देन 5 पे तो देयर इज नो सॉल्यूशन. क्या ये बात समझ पा रहे? कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा n लेस देन 5 पे. तो हमें चेक करना है n ग्रेटर देन 16 पे. n ग्रेटर देन 16 पे हम अपनी वैल्यू चेक करेंगे. ओके, n minus 5 into n minus 16, and this is equal to 2k. अब गिवन हमें ये k is 4 more than sum of digits of the number of balls. So if n is greater than 16, तो n clearly is a 2-digit number. क्योंकि 3-digit number होगा तो n will be very large, यानी कि this value n minus 5 into n minus 16, this will be more than 3 digits. तो k हमारा खुद ही अपने आप में 3 digits से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि k क्या है? k is equal to sum of digits of n plus 4 plus 4. तो k कैन नॉट बी अ 3-digit नंबर. k 3-digit नंबर थोड़ी होगा फिर, क्योंकि वो तो सम ऑफ डिजिट्स ही है, और n को इतनी बड़ी वैल्यू है भी नहीं. तो क्लियरली हमारा n विल बी अ 2-digit नंबर दैट इज ग्रेटर देन 16. n एक 2-digit नंबर होगा ग्रेटर देन 16, तो n लेटर से हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू ab. ठीक है, जहाँ पे b इज फर्स्ट डिजिट एंड a इज 10th डिजिट, तो विच इज इक्वल टू 10a प्लस b. तो k विल इन दैट केस विल बी इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि a प्लस b प्लस 4. क्लियर है? वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया सो दैट हम कुछ और सॉल्यूशन हैंडल करें, कुछ और चीज़ों को समझें. ठीक है, तो k इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 4. नाउ आइडेंटिफाई कि k का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, क्योंकि k इज बेसिकली a प्लस बी प्लस 4, तो a प्लस बी इज सम ऑफ डिजिट्स, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू व्हेन b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1. बट क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि b इक्वल टू 0 हो, a इक्वल टू 1 हो? पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज n हैज टू बी ग्रेटर देन 16, isn't it so? तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जब when a is equal to 2 and b is equal to 0.
दैट कैन बी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, isn't it so? यानी कि k का मिनिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 2 + 0 + 4, k min will be equal to 6. सेकंड केस, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, व्हेन a is equal to 9, b is equal to 9, both are equal to 9, तो 18 + 4 यानी कि k max is equal to 22. तो k के लिए हमें रेंज मिल गया, उसी रेंज में हमें चाहिए n-5 into n-16 एज वेल. तो 2k, if k is 6, 2k will be 12, if k is 22, 2k will be 44, यानी कि n-5 into n-16, this should be between 12 and 44. 12 and 44 के बीच में होना चाहिए ये वैल्यू हमारा. अब n को ग्रेटर देन 16 होना है, वैल्यूज पुट करो. इफ यू पुट n इज इक्वल टू 17, तो दिस प्रोडक्ट बिकम्स 17 - 5 यानी कि 12 into 1, तो प्रोडक्ट इज 12 विच इज इक्वल टू 2k. तो यहाँ से k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6. क्या k का 6 होना पॉसिबल है? इफ n इज 17, तो k फॉर दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 + 7 + 4 यानी कि 12 होना चाहिए, बट k इज नॉट इक्वल टू 12 एंड हेंस दिस इज नॉट अवर सॉल्यूशन. If n is equal to 18, then n minus 5 is 13 into 2, 26 आ गया. And if 26 is equal to 2k, तो k should be equal to 13. ठीक है, n is equal to 18, तो 1 + 8 is 9 + 4 that is 13. तो yes, k is equal to 13 आ रहा है. तो यही वैल्यू हमारा आंसर होगा. n should be equal to 18 और क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछा है तो k will be equal to 13. k will be equal to 13. अब इससे ऊपर फिर से एक वैल्यू डाल चेक करते हैं. आंसर तो आ गया अपना, कंप्लीट हो गया. इफ n is equal to 19, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 14 into t which is 42 which is equal to 2k. k will come out to be equal to 21, but k या k 21 होगा. k should be equal to 1 + 9 + 4 यानी कि k should be equal to 14, but that is not equal to 14, hence ये आंसर नहीं होगा. इसके बाद की जो भी वैल्यू लोगे तो वहाँ पे हमारा वैल्यू विल बी लार्जर देन 44 बिकॉज 42 पे तो आ ही गए हम, तो क्लियरली उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ओनली पॉसिबल आंसर इज n is equal to 18 and k is equal to 30. इज दैट क्लियर? तो एक बढ़िया क्वेश्चन था जहाँ पे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हुई, और आई बिलीव इतना ही रखते हैं सेशन में. जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में होगा, ऐसा पूरा भरोसा है. बट फिर भी अगर कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या सारी चीज़ें क्लियर हुई, और फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.